Hello, good morning, students. A very welcome to again on our channel. I am very fine and hope you all will be also fine. आज हम पॉलिटिकल साइंस का अगेन एक चैप्टर उठा रहे हैं जो कि पार्ट ए के यूनिट सेकंड से है। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जो हमारे इस कोर्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिगार्डिंग है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज़ political socialization. It's a political socialization. तो political socialization एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसके बारे में जो है आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता क्या है। मैं आपको समराइज इस चैप्टर को मैं कर देता हूँ। ये स्टोरी है या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को जो कि एक न्यू बॉर्न है, ठीक है, उसको किस तरह से पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस होता है, उसे कैसे राजनीति के बारे में पता चलता है, कैसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता चलता है, उसके बारे में उसके अंदर कैसे ये अवेयरनेस जो है वो डेवलप होती है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि ये पॉलिटिक्स क्या है। ये चैप्टर इस चीज़ को क्लियर करता है। कोई भी जब न्यू स्प्रिंग या ऑफ स्प्रिंग जो है जब पैदा होता है तो वो इन सारी चीज़ों से अनअवेयर होता है। यहाँ के जो सोसाइटीज़ होती हैं इनसे पूरी तरह से अनअवेयर होता है। वो एक ब्लैंक पेज होता है जिसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं होती, क्या सोसाइटीज़ होती हैं वगैरह वगैरह, क्या कस्टम्स रिचुअल्स वगैरह होते हैं। तो इस कंडीशन में वो पूरी तरह से प्योर ब्लैंक होता है और ऐसी कंडीशन में उसके इस ब्लैंक पेपर पर जो भी कुछ लिखने का काम होता है, उसे ये जो सारी चीज़ें अवेयर कराने का काम होता है वो किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी फैमिली के द्वारा। इसीलिए जो फैमिली है उसे फर्स्ट स्कूल भी कहा जाता है। द फैमिली इज़ कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। वहाँ से वो रिचुअल्स, कस्टम्स, कि इससे कैसे बात करनी है, कि इससे कैसे हमें जो है वो ग्रीटिंग्स देनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखता है। और इन सारी चीज़ों को सीखते सीखते उसी सोसाइटी से वो पॉलिटिक्स के बारे में भी जानता है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानता है, अवेयरनेस होती है उसे ये पता चलता है किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, क्या करने से कैसे होता है वगैरह वगैरह। वहीं से ही ये सारी चीज़ें सीखता है। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से कोई भी पर्सन सोसाइटी में रहते हुए पॉलिटिकल साइंस के साथ अपना अटैचमेंट कर पाता है। इसके अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो कि उसे हेल्प करते हैं इस सोसाइटी में रहते हुए पॉलिटिकल साइंस को जानने में। तो यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं कि ये सोशलाइजेशन क्या होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, और इस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को करने में किसी भी पर्सन की कौन कौन से टूल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आज जो है वो क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टोरी है वो ये बताती है कि एक सोसाइटी में रहते हुए कोई भी पर्सन किस तरह से पॉलिटिकल अवेयरनेस को अडॉप्ट करता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ को सीखता है। ये जो प्रोसेस है ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहलाती है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज़ अ मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ये मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है जो हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने इस बारे में विचार करना स्टार्ट किया। जब स्टार्टिंग हुई तो उसमें ये बातें हुई कि साहब पॉलिटिक्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस कैसे हुई। तो उन्होंने इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और उन्होंने कहा कि साहब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही डेवलप होती है, क्योंकि यही सारे उसके जो है वो फर्स्ट स्कूल्स हैं जहाँ पर कि उसे ये अवेयरनेस आती है और वो इन सारे रिलेशंस और इन सारी अंडरस्टैंडिंग्स को समझ पाता है। सो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज़ अ मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम इसका मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले, पर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को समझने से पहले हमें सोशलाइजेशन को समझना पड़ेगा। सो सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन सोसाइटी through which a person can practice its
कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड रिकॉग्निशंस। रिकॉग्निशन मतलब अपनी पहचान बनाना। देयर बाय अडॉप्टिंग इट, और इस तरह से जब वो इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है तो ही बिकम इट्स एक्टिव मेंबर। और इस तरह से जब वो इन सारी चीज़ों को सीख लेता है तो वो इस सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। बात समझ में आ रही है? एक न्यू बॉर्न बेबी जब सोसाइटी में पैदा होगा तो वहाँ पर रहते हुए वो ये सारी चीज़ें सीखेगा। जैसे कि आप अपनी फैमिली में जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसे सारी चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन हम उसे सिखाते हैं कि बेटा भगवान के सामने हाथ जोड़ने चाहिए, जो बड़े होते हैं उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें वो वहाँ से सीखता है, और इस तरह से इन चीज़ों को सीखते सीखते वो एक एक्टिव मेंबर इस सोसाइटी का बन जाता है। सो a process by which a child becomes a member of that particular society from human society। क्या है ह्यूमन सोसाइटी से मतलब? ह्यूमन सोसाइटी का मतलब एक आम मानव जो कि वो पैदा हुआ है, एक इंसान। लेकिन इस इंसान के होने के साथ साथ जब वो इस सोसाइटी में रहता है तो वो वहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है, एक जो है वो पर्टिकुलर उस सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। जैसे कि अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो हिंदुज़म को फॉलो करने वाले उस तरह की सोसाइटी के जो फीचर्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेंगे। जो मुस्लिम रिलीजन को मानते हैं उनके लोग उस तरह के जो वहाँ के जो फीचर्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी का मेंबर वहाँ पर बन जाता है जब वो इस तरह के कॉन्टेक्ट्स में आता है बड़ा होने के बाद। इसी तरह से फॉर द पॉलिटिकल लाइफ देयर इज अ सिमिलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग थ्रू विच अ person develops political understanding, develops his point of view towards political life and its methods। अब इसी तरह से जब वो यहाँ सोसाइटी में रहता है, अपने जो कस्टम्स है, अपने रिचुअल्स है, अपने वैल्यूज़ है, इन सबको सीखता है, साथ ही वो यहाँ से पॉलिटिकल अवेयरनेस भी लेता है। जैसे कि अपने जो एल्डर्स हैं उनको जब वो बातें करते हुए देखता है कि विच पार्टी इज़ गुड, विच पार्टी इज़ बैड, विच पार्टी इज़ व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे हैव डन, कौन सी पार्टी ने नहीं किए, कौन सी पार्टी के करप्शन ज़्यादा हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जब वो वहाँ सुनता है थ्रू टीवी चैनल्स, अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने स्कूल टीचर्स के द्वारा, तो इन सब चीज़ों के द्वारा उसमें ये एक अवेयरनेस आती है, उसके अंदर एक ये मेंटालिटी डेवलप होती है अपने माइंड में कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, पॉलिटिक्स में विच वन इज़ गुड एंड विच वन इज़ बैड और रॉन्ग, फाइन। तो इस तरह से इसी सोसाइटी में रहते हुए उसके अंदर ये सारी जो थॉट्स हैं वो भी डेवलप होते हैं। So, similarly for the political life, there is a similar process of learning and teaching through which a person develops political understanding, develops his point of view towards political life and its methods. So, in this way, the process by which एक ऐसी process जिसके द्वारा one acquires knowledge of politics, कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स की नॉलेज एक्वायर करता है, उसे हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है। मैं समराइज़ कर देता हूँ कि किसी भी सोसाइटी में जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले वो अपने उस सोसाइटी से अपने वहाँ के जो रिचुअल्स है, अपने कस्टम्स हैं, अपने वैल्यूज़ हैं, वो सारे सीखता है। उसी सोसाइटी में रहते हुए उसे पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है, और पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ ही उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, और साथ ही उसके अंदर पॉलिटिक्स को लेकर अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है। तो वो जो पॉइंट ऑफ व्यू जो डेवलप उसके अंदर हुआ, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। कि उसके एक ब्लैंक जो बच्चा था उसके अंदर सोसाइटी में रहते हुए ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, तो उसका ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो गया। व्हेन ही लर्न्स अबाउट द रिचुअल्स कस्टम्स, ये उसका सोशलाइजेशन है। बट उसी सोसाइटी में रहते हुए जब वह पॉलिटिक्स के बारे में जानने लगता है, पॉलिटिक्स के बारे में उसका पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ दैट पर्सन। फाइन, चलिए, here are some definitions जो कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को डेवलप करते हैं।
सबसे पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में बात करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हर्बर्ट सिमोन, ठीक है। आफ्टर दैट इनकी जो बुक थी उसका नाम सेम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन था। हर्बर्ट सिमोन ने एक बुक लिखी जिसका नाम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन था। अकॉर्डिंग टू एमॉन्ड एंड पॉवेल, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में एमॉन्ड एंड पॉवेल की डेफिनेशन। अगेन वही चीज़ रहेगी, या तो नाम देकर डेफिनेशन पूछी जा सकती है या डेफिनेशन देकर राइटर का नाम, जो बेसिकली जो डेफिनेशन देने वाला है उसका नाम पूछा जा सकता है। तो इन्होंने डेफिनेशन दी है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस थ्रू विच पॉलिटिकल कल्चर एंड मोटिवेशंस फॉर देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आर मेड। पॉलिटिकल कल्चर डेवलप किया जाता है, जो पॉलिटिक्स के मोटिवेशंस है वो डेवलप किए जाते हैं, और इस सब के द्वारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाता है फॉर अ पर्सन। सो जस्ट अ मिनट। So the purpose of political socialization is to provide people the education of their political system. तो political socialization basically क्या करता है? Political socialization लोगों को political system के बारे में educate करता है, so that they can be helpful in the smooth operation of the political system. ताकि अगर उनमें ये awareness होगी तो वो इस political system के smooth operation के लिए ये लोग रेडी रहेंगे। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यहाँ पर इनको एजुकेट करने का काम करता है अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि इस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को ह्यूमन बींग्स में डेवलप करने के लिए कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड होते हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पर कि एक व्यक्ति के अंदर इस तरह की पॉलिटिकल अवेयरनेस या इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। फाइन, तो यहाँ पर हम उन टूल्स के बारे में बात करेंगे कि इन प्लेसेस पर जाकर या इन प्लेसेस से उसके अंदर एक इस तरह की जो मेंटालिटी है वो डेवलप होती है अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। सो देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशंस इन अ सोसाइटी दैट डेवलप अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इन अ मैन। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है। तो ये टूल्स कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज़ फैमिली। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि फैमिली से ही हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, सारी चीज़ें हम वहीं से सीखते हैं। जब हम फैमिली में बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे जो एल्डर पेरेंट्स हैं उनके द्वारा पॉलिटिकल मैटर्स पर डिस्कशन किए जाते हैं। जब हम वहाँ बैठते हैं तो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होता है और हमें उसके बारे में पता चलता है। आपको भी आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स जो हैं वो बातें करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सोच डेवलप होती है कि साहब कौन सी पार्टी जो है वो अच्छी है, कौन सी पार्टी ख़राब है। इवन जैसे आपके पेरेंट्स जहाँ पर वोट करते आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी भी सोच वहाँ बदलती जाती है कि साहब ठीक है ये वाली पार्टी अच्छी है, या ये काम इस पार्टी ने अच्छे काम किए, या ये प्रधानमंत्री अच्छा था, या ये मुख्यमंत्री अच्छा है, या जो भी है, ठीक है। तो फैमिली से सबसे पहले हमारे अंदर माइंड जो है वो सेट होता है, हमारे अंदर जो मेंटालिटी है वो डेवलप होती है। फाइन, यही सारे हम इसके टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहीं पर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आफ्टर दैट हम जस्ट एक स्नैप देख लेंगे, ठीक है। तो फैमिली इज़ अ फर्स्ट प्लेस वेयर वी लर्न अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, और वहीं से हमारे माइंड में एक बहुत अच्छे से जो जड़ है वो बैठ जाती है कि ये चीज़ बेटर है ना। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी थिंग जो कि आप अपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्योंकि अब जैसे मेरे पास आप आएंगे तो मैं आपको एक दूसरा आईना दिखाऊंगा कि नहीं ये चीज़ नहीं ये चीज़ है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो उस कंडीशन में जो चीज़ें आपने अपनी फैमिली में सीखी थी उनमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो टीचर्स हैं वो आपको फैक्ट्स वहाँ बताएंगे। क्योंकि वहाँ पर जब आपकी फैमिली में थे तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर थॉट जो उनकी विचारधारा थी वो थी, बट टीचर एज अ आपको वो सारी चीज़ें एक ग्लैंस के रूप में शो करेगा, एक आईने के रूप में शो करेगा कि दिस वन इज़ दिस, और ये सब कैसे होगा, विद फैक्ट्स होगा। तो ऑब्वियसली अगेन योर माइंड विल चेंज हियर एंड यू विल थिंक डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम।
आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ से आपको जो जब आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को के बारे में देखेंगे, उन्हें ज्वाइन करेंगे या जो भी चीज़ें डेवलप होंगी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। नेशनल सिम्बल्स ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक आर awareness about the political system. And the last one is, last but not least, means of mass communication. All the mass communications, media, we can say electronic media, print media, plays a very vital role in developing an awareness in our mind about the political system. So ये पांचों पॉइंट बहुत ही ईजी थे, ठीक है, हमने एक्सप्लेन भी किया अच्छे से, आपको समझ आए होंगे। एक बार इसको रैंडमली हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक क्विक ग्लैंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। फैमिली इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्कूल थ्रू विच द चाइल्ड लर्न्स customs and traditions. He accepts the command of his parents, thereby thereby he has an understanding of power. यहीं से जब वो अपने पेरेंट्स की कमांड वो अगर सुनता है तो यहीं से उसे पावर के बारे में पता चलता है। क्योंकि जैसे ही पापा ने आपसे कुछ कहा और आपने उस बात को फॉलो किया, मीन्स आपके मन में ये डर था और आपको ये भी पता था कि वहाँ पर पापा के पास कुछ स्पेशल पावर है या उनके पास ऐसी कुछ पावर्स हैं कि उन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ा। यू कैंट डिनाई हिम, आप उन्हें वहाँ मना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने पावर का जो डेफिनेशन है वो कहाँ सीखा? अपने फैमिली में सीखा। ही डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ टेकिंग पॉलिटिकल एक्शंस, यहीं से ही वो पॉलिटिकल एक्शंस भी लेने की अपनी एबिलिटी को डेवलप करता है। दस द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स पॉलिटिक्स is developed through family. Fine. The next one is educational institution. Educational institution plays a vital role in awareness of the in the knowledge of political system. They also have an important role in political socialization. Political beliefs that he earns in the family become stronger in educational institution. वो सारी चीज़ें जो वो फैमिली से सीख कर आया है या तो वो स्ट्रॉन्गर होंगी या फिर वहाँ पर वीक होकर उनमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। The child learn to adjust with the variations and contradictions of political system. यहाँ पर वो कई तरह के जो वेरिएशंस है या फिर जो मतभेद हैं, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब जैसे कि पेरेंट्स से वो सुनकर आया कि साहब ये पार्टी अच्छी है, लेकिन टीचर ने आकर वहाँ पर उसके चीज़ों को कुछ और बताया या उन्होंने उसके फैक्ट्स बताया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। जब उसने वहाँ जाकर वो सब स्टडी की तो उसके माइंड में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ कि ठीक है पेरेंट्स तो ऐसा बोल रहे थे, तो वो इन सभी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से वहाँ पर समझ पाता है। द टीचर्स इज एबल टू इन्फ्लुएंस हिज स्टूडेंट्स इन वेरियस वेज एंड इंस्पायर दैम। यहीं से जो टीचर्स है वो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें इंस्पायर भी करते हैं इन अ राइट वे, और मे बी पॉसिबल कि वो टीचर्स उन्हें रॉन्ग वे में भी इंस्पायर कर दें, बट हियर द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस बाय द टीचर्स। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टीज। Political parties through their politics, ideologies and functions do the important work of socialization. कि यहाँ क्या चीज़ें हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़। आज के अगर हम कॉन्सेप्ट में बात करें तो आज जैसे मोदी जी जो काम कर रहा है या उनके द्वारा जो भी एक्शंस लिए गए हैं उन सब से भी हमारे अंदर एक ये फीलिंग जो है वो डेवलप होती है कि क्या वास्तव में वो सही है या उनके द्वारा किए गए सारे एक्शंस जो हैं वो रॉन्ग है। जैसे कि राम मंदिर का मामला है, NRC का मामला है, ट्रिपल तलाक का मामला है, या और जो भी सारे मैटर्स हैं, या फिर जो आर्टिकल 370 और 35A का मामला है। तो ये बीजेपी के द्वारा जो काम किए गए इनसे हमें अवेयरनेस आती है, जो हमारे जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उन सब में अवेयरनेस आती है कि क्या ये सारे काम जो उनके द्वारा किए गए क्या वो सही है या नहीं है, और अगर ये सही है तो अब तक की पार्टीज़ के द्वारा इन्हें क्यों नहीं किया गया। तो ये सोच जो जब हमारे अंदर डेवलप होती है तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के आइडियोलॉजी और इनके वर्क से हमारे अंदर और भी अच्छे से पॉलिटिकल अवेयरनेस आती है और हमें ये पता चल पाता है कि असल में क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के काम भी यहाँ पर हमें अवेयर करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव डिफरेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट कंट्रीज़। जो कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर अलग तरह का सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अलग सिस्टम होता है।
कम्युनिस्ट सिस्टम को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो कम्युनिस्ट सिस्टम होता है आपका जहाँ पर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है। एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज होती है, जैसे चाइना में है, एक ही पार्टी होगी, वही इलेक्शन लड़ेगी, डेमोक्रेसी होती है, पर केवल सिंगल पार्टी होती है, तो अल्टीमेटली उसे ही वहाँ पर जो है वो जीतना होता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर बेसिकली कम्युनिस्ट थिंकिंग को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनकी है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ है वहाँ पर अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल होता है। देखिए, इन कम्युनिस्ट कंट्रीज द स्टेट एक्सर्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। जो भी सोशलाइजेशन के मीन्स है जिनके द्वारा पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज ली जा सकती है, उनके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, इन द communist countries. But in the democratic states there is a plurality of political parties and are independently dedicated towards socialization. यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इसके कारण यहाँ पर किसी भी तरह के सोशलाइजेशन के लिए कोई भी प्रेशर वहाँ पर जो है वो नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता. दे आर इंडिपेंडेंटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स सोशलाइजेशन. Next is national symbols. Obviously, national symbol plays an important role in the political socialization for a man through various national symbols such as national flag, national anthem, national day, ceremonies, army parade, etc. The trust towards political system and political ideology is built. जब हम इन चीज़ों के बारे में देखते हैं तो हमारे अंदर ये फीलिंग्स डेवलप होती है. जब हम हमारे नेशनल फ्लैग को अगर कोई इंसल्ट करता है तो हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना पैदा होती है. जैसे ही हम कोई देशभक्ति गीत सुनते हैं या नेशनल एंथम जब कहीं बजता है तो हम सब उसके रिस्पेक्ट में हम खड़े हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पॉलिटिकल अवेयरनेस को डेवलप करती हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है एक पॉलिटिकल अवेयरनेस या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को डेवलप करने का. And the last point of this chapter is means of mass communication. ये last topic है but not very least. Means of mass communication plays an important role. जो कि आज जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये जो मीडिया है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें जो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं वो दिखाने में. कई बार आजकल मीडिया को अगर देखें तो आजकल मीडिया भी एक मार्केटिंग का काम हो गया है, पर फिर भी अगर हम देखें तो बहुत सारी बातें जो है जो कि पहले ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती थी जब तक कि मीडिया का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था. पर अभी मीडिया के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली हमें दिखाई देती है. जैसे मीडिया के द्वारा इलेक्शन के टाइम पर अलग अलग पार्टीज़ के लोगों को एक साथ वहाँ बुलाया जाता है, उनके साथ में डिबेट करवाई जाती है, उनसे सीधे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साहब आपने क्या किया वगैरह वगैरह. तो इस तरह से इसके अलावा जो है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि मीडिया के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन व्यक्ति इस तरह की आइडियोलॉजी का है, उसके ऊपर क्या एलिगेशंस लगे हुए हैं वगैरह वगैरह. तो इस सब चीज़ों से हम ये माइंड सेट कर पाते हैं कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है. सो न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा हैव बिकम a powerful medium for giving directions to the political knowledge and thought of a person. So it is believed that nowadays elections are fought from offices of media. और आज आप जानते हैं कि आजकल जो है इलेक्शंस भी मीडिया हाउसेस से ही इलेक्ट जो होते हैं. आज कहीं नहीं, आज अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के फेसबुक पे कम से कम 4 से 5 जो है वो पेजेस हैं जहाँ से कि वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं. बिकॉज आज एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है सोशल मीडिया, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें. तो आज जो इलेक्शंस है वो फील्ड में नहीं लड़े जाते, पहले ये सारी चीज़ें होती थी. आजकल इस तरह के जो बेसिकली जो कैंपेन्स हैं वो ऑनलाइन कैंपेन्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स जो हैं वो चलाए जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो क्या नाम से ग्राउंड कैंपेन्स नहीं होते, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के माइंड में. सो इट इज़ बिलीव दैट नाउ इट इज़ इलेक्शंस आर फॉट फ्रॉम ऑफिसेस ऑफ मीडिया houses because they try to influence the public opinion through programs. So इस तरह से आज हमने
डिस्कस किया पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में कि किस तरह से एक सोसाइटी में रहते हुए एक ह्यूमन बीइंग पहले अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स, अपने वैल्यूज़ के बारे में जानता है और फिर इस तरह से डिफरेंट टूल्स के साथ उसके अंदर इस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो सोच है वो डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसका कैसे वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंडर में आती है. सो I hope it was a very easy chapter for you guys and very short also. बहुत ही छोटा चैप्टर है, यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनता है, एक डेफिनेशन से और दूसरा अबाउट द टूल्स. ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ये पूरा चैप्टर एक साथ आ जाएगा. ठीक है, और इन फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जा सकती है. आफ्टर दैट जो टूल्स हैं वो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी एक पर्टिकुलर टूल्स के साथ, जैसे कि हाउ द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.